यस सर, जसकरण सिंह पहली बार पढ़ रहा है। और भाई और सबने पढ़े हुए हैं? साफ दिखाई दे रहे हैं कि भाई? मुझे ऐसा लग रहा है साफ नहीं आ रहा है। लाइट पड़ रही है, हाँ जी मेरे को लग रहा था सेटिंग हुई नहीं सही। अब ठीक है, चलो अब ठीक है, तो ओके है। हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं अनुपातों का मान ज्ञात करना। ओके अभी तो देखो भैया, अनुपातों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो उदाहरण देखते हैं अपने पहला, ठीक है। लिखो, यदि ए अनुपात बी हो, यदि क्या हो, ए अनुपात बी हो, बराबर 5:7, बराबर कितना हो, 5:7, तो 3A+5B, 3A+5B, 3A+5B अनुपात 5A-2B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो देखो पहला ऑप्शन है 5:11, दूसरा ऑप्शन है 50:11, तीसरा ऑप्शन है 50:10 और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। हाँ जी भाई, 50:11 निकाला है विनोद ने। ठीक है भाई, और हाँ भाई, और भी निकाल सकते हो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, 2 मिनट पहले आपको देता हूँ निकालने के लिए। हाँ, सुप्रीम बरार की गए 2 नंबर है 50:11, ठीक है। हाँ भाई, तो 2 जनों ने निकाल लिया है, ओके है। और भाई किसी ने निकाला है? नहीं निकाला तो टेंशन नहीं लेना है, निकालने के लिए तो अपने आए हैं, करने के लिए तो आए हैं अपने। हाँ जी, 2 नंबर ऑप्शन आ गया, रमनदीप का भी ओके है। हाँ जी, तो देखो आपने किया कैसे, अब इसको ट्रिक लगाते हैं, अपने ट्रिक क्या है वो देखते हैं। जिन्होंने कर लिया उनको तो पता लग ही गया है, बाकी जिन्हें ट्रिक नहीं। हाँ जी, तो देखो ऑप्शन तो हो ही गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ, हाँ जी, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ट्रिक। ट्रिक्स देखते हैं अपने क्या ट्रिक्स है। ए अनुपात बी बराबर 5:7, ये है हमारे पास। ए अनुपात बी बराबर 5:7, ठीक है, यही हमारा प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न। तो देखो ए बटा बी बराबर 5/7, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? मैंने आपको पीछे बताया था, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि ए का मान 5 हो गया और बी का मान 7 हो गया। सही है, ऐसे मैंने पीछे बताया था आपको, अगर याद हो, पहली क्लास में बताया था, ए अनुपात बी अनुपात वाला। ए का मान 5 तथा बी का मान क्या है, 7 रखेंगे। ए का मान कितना रखा भाई, ए का मान 5 और बी का मान 7 रखा।
ए का मान कितना रखा 5 और बी का मान कितना रखा 7। ठीक है, ये ट्रिक लगाई होगी, बाकी कोई और भी लगाई हो तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, हाँ जी, आपने कोई और ट्रिक लगा के निकाला होगा। तो ये आसान फार्मूला है, इसको समझना। ये पहले उतार लो इतना, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे अप्लाई होगी। हाँ जी, हाँ भाई उतार लो तो ओके करना। हाँ भाई, लिख लिया भी सबने? ओके चलो, अब देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास प्रश्न ये कह रहा है कि 3a प्लस 5b है। 3a प्लस कितना है 5b। तो यहां पर देखो 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, प्लस 5 इंटू 7 आ गया। अब ये कैसे आया वो समझो। हाँ जी, ये कैसे आया, अनुपात हो गया। पहले मैं लिख देता हूँ क्या समीकरण बनेगा। 5 इंटू 5 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये अनुपात में समीकरण बना कैसे है, पहले वो ध्यान दो आप। मतलब ये मत सोचो कि ये कैसे आया, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को 2-3 बार पढ़ लो। ए अनुपात बी है, 5 अनुपात 7 है, तो 3a प्लस 5b है। 3 इंटू 5 लगाया मैंने। ठीक है, तो ये 3a अनुपात प्लस 5b है, और यहाँ पर 5 आ रहा है, इंटू 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। फिर ये 5 इंटू 5 और माइनस 2 इंटू 7 है। इस तरह से हमारे सामने दो समीकरण बन गया, एक 5 का मान है और एक किसका है 7 का है। ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, देखो कि 3 इंटू 5 है, और यहाँ पर 5a माइनस 2b और दिया हुआ है, अब ये भी है आपके सामने। तो ये कहाँ पे काम आ रहा है, देखो माइनस 2 आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है 5a माइनस 2b, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। किस किस को देखे दे रहा है कि इस तरह से समीकरण को सेट कर दिए यहाँ पे। पता लग रहा है अभी दोनों समीकरण सेट हो गए हैं। किस किस को ये बात समझ में आई है अभी? हो सकता है मेरे को समझाने में थोड़ी अलग लग रहा हो आपको कि ये देसी फार्मूले से समझा रहे हैं, ये कौन सा फार्मूला है, सीधा रख के सीधा समझा दिया, बस कुछ नहीं किया, संख्या को रखा है फार्मूले में। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए तो बता देना, फिर वो किताब वाली परिभाषा है, फिर वो तो बतानी है। मैंने आपको सिंपल फार्मूले में बताया। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर इनका समीकरण अगर आपको बनाना आता है तो समझ लो आपको पूरा आ गया। समीकरण अगर आपको बनाना आ गया तो फिर कोई हल करने में दिक्कत नहीं है, समीकरण रखने में दिक्कत है कि इसको रखे कैसे। कि 5 अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5b, 5a बराबर माइनस 2b का मान कैसे ज्ञात करें। तो अगर ये समीकरण बना लिया तो कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको हल कर दो, करोगे हल। हाँ जी, पहले गुणा करोगे कि पहले भाग करोगे, क्या करोगे पहले बताओ। बोर्डो मास का नियम होता है क्या, एक बोर्डो मास का नियम होता है। हाँ जी, पहले इसमें गुणा करोगे क्योंकि और कोई है नहीं। ठीक है, गुणा करोगे, तो लिखो गुणा करो। 3 का 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई 15, और 5 का 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। ये आ गया पहला, सही आ गया भाई, गलत तो नहीं कर रहा। फिर देखो उसके बाद इसको हल करते हैं। 5 इंटू 5 बराबर 25, माइनस को एक बार माइनस ही लगा दो, और 7 दूनी 14 लगा दो। ये समीकरण आपके सामने आ गया। अब सर करना क्या, अब इसको जोड़ दो, इसको माइनस कर दो। जोड़ो पहले, 35 और 15 कितने होंगे 50, अनुपात 25 में से 14 घटाओ 11 बचेंगे। ये आंसर आ गया। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ए और बी का मान क्या होगा, मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान आ गया ए अनुपात बी बराबर 50 अनुपात 11। यस दोस्तों, ये आंसर हो गया। तो बताओ कोई जोर आया क्या इसको करने में? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है भाई? नो सर, ठीक है। अब देखो ये आसान सवाल है, ये जो आपके ऐसे प्रश्न आते हैं जीडी वगैरह में आ जाते हैं। अब थोड़ा टफ की ओर चलते हैं, अब कुछ मिक्स की ओर चलते हैं। सर मिक्स की ओर, हाँ कुछ अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, अब उनको देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं। लिखो
अब आप ही करोगे 17:19, ये आपको दिखाई दे रहा है। 17 अनुपात क्या दिखाई दे रहा है? 19 दिखाई दे रहा है। तो 17:19 के प्रत्येक पद में से, प्रत्येक पद में से, ठीक है, प्रत्येक पद में x घटाने पर, x घटाने पर अनुपात 5:7 होता है, ठीक है, प्रत्येक पद में से। अच्छा, ये तो मैंने सवाल ही कर दिया, ठीक है, एक मिनट रुको, गलत हो गया। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, पहले सवाल तो लिख लें, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए, ये प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन है नंबर 1 12, नंबर 2 10, नंबर 3 15, नंबर 4 20। ये ऑप्शन है भैया आपके। हाँ जी, तो जो आप में से उत्तर करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं आ रही है तो दोबारा चला के देखो, यहाँ पे तो शो हो रही है। सभी की दिक्कत आ रही है क्या भाई? आवाज आ रही है, सभी को दिक्कत आ रही है क्या भाई? हाँ भाई, सभी को दिक्कत आ रही है तो बताओ, नहीं तो दोबारा आप चला के देखो भाई। जैसे सी नो सर, नो सर, ठीक है, आप दोबारा चला के देखो भाई, वीडियो दोबारा कांटेक्ट करके देखो, हो जाएगी सेट। हाँ भाई, दोबारा करके देखो सारे इसको। हो गई, ओके, हो गई है तो बढ़िया। हाँ जी भाई, सही उत्तर क्या है? 12 आया है उत्तर। रमनदीप का 12 उत्तर आया है, सुखदीप का 12 उत्तर आया है, और भाई विनोद का भी 12 उत्तर आया है, ओके है। तो 3 जनों का भी 12 उत्तर आया, चौथा किरणदीप का भी 12 आया, ओके, ठीक है भाई, 12 उत्तर आ गया है, 4 जनों का आ गया अभी। चलो अब अपने देखते हैं कि बाकी जने, देखो कि ये कैसे 12 उत्तर आया। सही उत्तर आया इनका, गलत नहीं है, सही है, आपका उत्तर सही है। तो ये आया कैसे, अब ये देखिए, ठीक है भाई। तो आपने पता नहीं कौन सी ट्रिक लगाई होगी, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक से देखना, हो सकता है आप में से कईयों ने यही लगाई हो। तो क्या ट्रिक है, देखो कि माना कि, ये माना की ट्रिक है, ठीक है। कौन सी ट्रिक है भाई? माना की। अब या तो x मानोगे या 100 मानोगे, आपको पता है। तो माना कि 17:19 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद x घटाने पर अनुपात 5:7 हो जाएगी। 5 अनुपात क्या हो जाए? 7 हो जाए, ठीक है। ऐसा कब होगा, ठीक है भाई। तो देखो, ऐसा होता है जब x घटाने पर ऐसा होगा। कैसे होगा देखो, 17 लिखा मैंने, 17 हमारे को दिया हुआ है, माइनस एक्स कर दिया, एक समीकरण ये हमारी, अनुपात 19:x। पहले भी x वाला सवाल आपको एक समझाया था, अगर याद हो तो। याद है आपको, मैंने अब एक समीकरण बनाई थी, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये किस किस को याद आया? ये ट्रिक बताई थी, बाहरी पदों का गुणा, याद आया, बराबर मध्य पदों का गुणा। याद आई भी ये ट्रिक सभी को? बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ये ट्रिक है, ठीक है भाई। अब मैं इस साइड में कर रहा हूं ये, तो देखो यहाँ बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का, बाहरी का बाहरी से कर दो, आंतरिक का आंतरिक से कर दो, ठीक है। तो पहले अपने समीकरण लिख लेते हैं, फिर अपने गुणा करें भी गुणा। तो देखो
17 माइनस एक्स। बाहरी पदों का गुणा करो तो अपने पास पहले क्या है, 7 है और एक 5 है, यही है 2, तो इंटू 7 अनुपात, ठीक है। दूसरा है 19 माइनस एक्स, ओके, और इंटू क्या है 5 है, यही दे रखी है हमें संख्या 5:7 दे रखी है भाई, 5:7, ठीक है भाई, बाहरी पदों का और आंतरिक पदों का। तो अब करके देखो भाई कितना आएगा, करके देखो भाई फटाफट गुणा। तो देखो कि 17 माइनस एक्स है, तो 17 माइनस एक्स को गुणा करो, हाँ जी करो भी फटाफट, कितना आएगा बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ कितना आएगा गुणा। 119 माइनस 7x, बिल्कुल सही है, सही है, यही आएगा। और अनुपात के बाद क्या आएगा भी बताओ, अगला अगला बताओ। हाँ जी सही है रमनदीप, आपका सही है, 95 माइनस 5x होगा, बिल्कुल सही है। ये हो गया गुणा। गुणा करना तो सबको आता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको गुणा करना ना आता हो। हाँ भाई, कोई गुणा करना ना आता हो तो बता देना, गुरु जी किए गुणा करे अठा को नहीं पड़े मन, ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखो पक्षांतरण करना समझते हो भी, पक्षांतरण एक शब्द आता था कक्षा 10 में। हाँ भाई, किस किस ने ये शब्द सुना आपने से, पक्षांतरण करना क्या होता है, ये पक्षांतरण है ना, पक्ष प्लस अंतरण, ए प्लस ए बराबर आ की संधि भी बन जाती है। ऐसे नहीं करनी है कहीं बीच में हिंदी करने लग जाओ, इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं उल्टा करना, ठीक है। कई जने ऐसे पक्षांतरण करने लग जाएगा, विनोद हंस रहा है, रमनदीप भी हंस रही है, कई जने ऐसे पक्षांतरण करने लग जाएगा, पता नहीं क्या करता है। आज किसी को याद आ जाए बीच में, मेरे को तो याद आ जाता है तो बीच में इतनी बढ़ा रहा हूँ। हाँ अभी वहां नहीं जाना, अभी यहीं रहना है। तो चलो अब सुनो आगे। पक्षांतरण करने का मतलब होता है एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं ये, यानी कि उल्टे हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। हाँ संधि, हाँ बिल्कुल संधि भी होगी है, बीच बीच में होते रहना चाहिए। हिंदी वाला टीचर आ जाता है मैथ में, हाँ तो बिल्कुल आ जाता है मैथ में, हिंदी वाला टीचर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है बीच बीच में। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से सुनो आगे क्या करना है। इतने तक तो ये बात समझ में आई सबको, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, तो -7x, अब क्या होगा, पक्षांतरण करोगे तो ये संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 5x, x वाली एक साइड में ले लेंगे, x वाली एक साइड में ले लेंगे पक्षांतरण बराबर। अब यहाँ पर माइनस के 7x है, ठीक है, माइनस के हमारे पास क्या है, ये तो 7x तो इधर आ गए, 119 और 95 बच गया, सॉरी 119 और 95, तो 119 और 95 को करो तो ये 95 मैंने पहले उतार दिया इधर से, क्योंकि सिंपल उतर गया प्लस का है। अब 119 जो है वो प्लस का है, लेकिन इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, सही है, क्लियर है ये बात, तो उल्टा हो जाएगा, ओके। अब देखो ये माइनस का 5x था, इधर गया तो कितने का हो गया, प्लस का हो गया, इसी को बोलते हैं पक्षांतरण करना, इसी को क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना। अब -7 में से +5 है, तो दोनों में से ये ज्यादा है, तो बचेगा क्या, माइनस का 2x, बचेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बराबर 95 प्लस के कम है, 119 माइनस के ज्यादा है, तो माइनस कितना बचेगा, 24, यही बचेगा भाई -24, ठीक है। अब 2x और -24, माइनस माइनस दोनों बचे हैं, x बराबर -24 बटा -2, ठीक है। अब माइनस से माइनस को काट दो, 2 से 24 को काट दो 12, तो सही उत्तर क्या आएगा भाई, 12 है। इसमें आपको क्या करना है, मेन चीज है पक्षांतरण। जिसको ये पक्षांतरण करना आता है, हिंदी वाली संधि की तरह नहीं करना आता, इस तरह से करना आता है, वो आराम से अपना उत्तर कर सकता है। मेन फार्मूला किसको पकड़ना है, इसको। संधि तो इसलिए करके दिखाई थी कि आपको याद रहेगा कि ऐसे पक्षांतरण किया था सर, हाँ इसलिए संधि करके दिखाई थी। आप सोचो पता नहीं संधि संधि क्यों करके दिखाते हैं। हाँ तो ये आया आप सबको,
ठीक है, अब आपको एक घर से करने के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ, यही उत्तर नहीं निकालना आगे, कल उत्तर दोगे आप इसका। घर से करने के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ आपको, अभी उत्तर नहीं निकालना है, मेरे को पता है अभी निकाल देंगे कई जने, उत्तर अपने दबाए रखना, ठीक है, कल देना, नहीं तो कई जने क्या उत्तर नहीं करेंगे फिर, ठीक है, तो उत्तर नहीं करना आपको साथ। लिखो उदाहरण, मेरे को पता है कई जने पढ़ते ही कर देंगे, पर नहीं करना आपको, उत्तर आ भी जाए तो दबाए रखना, जैसे गाना आता है ना, हाँ कंट्रोल रखें बिल्कुल। होठों में ऐसी बात में दबा कर चली आ जाए, खुल जाए कोई राज तो दुहाई है दुहाई, तो वो वाली बात है, आपको दबा के रखना अपने होठों के अंदर, ठीक है। तो देखो दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, ठीक है भी। हाँ सुखविंदर भी हंस रहा है, विनोद भी हंस रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, फिर कई जनों से दबाया नहीं जाएगा, आते ही बस ऐसे हो जाएगा, जल्दी से मैं बता दूं, ठीक है। तो लिखो, यदि प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। उत्तर नहीं बताना है, अभी बार बार कह रहा हूं मैं, हो जाएगा। तो दोनों राशियां ज्ञात करो, दोनों राशियां ज्ञात करो, ठीक है भाई। हाँ जी, हर बार ऑप्शन जो देता हूं वो आप लिख लो। ये ऑप्शन है आपके सामने, कोई उत्तर नहीं देना है अभी आपने, ठीक है। ये ऑप्शन अपने निकाल लेना और उत्तर कर लेना, जैसे भी किया हो कोई टेंशन नहीं, कल अपने ट्रिक से करेंगे, ठीक है भाई। ओके, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो दबाए रखो, मैंने गाना गाया था ना, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली, तो बस दबाए रखो, ठीक है। कल करेंगे, कल तक खलबली मची रहनी चाहिए, कल तक दबा रहना चाहिए, ठीक है भाई। ओके है, डन है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार है।